दोस्तों आज हम बात करेंगे आधुनिक विश्व टू चैप्टर के बारे में, जो कि एनआईओएस स्टूडेंट के क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो ये आपका सोशल स्टडीज है, यानी कि सामाजिक विज्ञान है हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं लेकर के आता हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर आपकी तैयारी सही से नहीं हुई है तो आप इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं और आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनकी यहाँ से आप पढ़ाई कर लीजिए, चाहे वो एनआईओएस बोर्ड हो या किसी भी बोर्ड का हो, ठीक है, या किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, तो आप गारंटीड पास हो जाएंगे। ये है, अच्छी खासी परसेंटेज से पास होंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच जाए। इससे दो फायदे हो जाएंगे। एक, आपको हो गया फायदा कि आपके पास अपडेट पहुंच जाएंगे। दूसरा, हमें ये फायदा हो जाएगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, उनको ये फायदा दे पाएंगे। तो क्वेश्चन है पहला, साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं? जब कोई शक्तिशाली देश दूसरे किसी देश पर आक्रमण करता है और उसे जीत लेता है तो इसे साम्राज्यवाद कहा जाता है, क्योंकि जीत हो जाने के बाद वह हिस्सा उस साम्राज्य का हिस्सा हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली में हूँ और मैं दिल्ली के बाद मैं हरियाणा को भी जीत लेता हूँ, तो दिल्ली और हरियाणा दोनों एक ही में मिल जाएंगे, है ना। तो इसे साम्राज्यवाद कहते हैं। ठीक है, यानी एक राज्य कोई है, वो दूसरे राज्य पर आक्रमण कर रहा है, तो जब वो दूसरा राज्य जीत गया तो उसका साम्राज्य जो है और बढ़ गया, तो उसे साम्राज्यवाद कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे? जो पहला विश्व युद्ध हुआ था वो क्यों हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध के मुख्य कारण थे, पहला गुप्त संधियों का प्रचलन। कुछ संधियां ऐसी थी, कुछ मतलब आपस में ऐसी चीज़ें हो जाती थी जो कि गुप्त हो रहती थी, ठीक है, तो उसका प्रचलन ज़्यादा था। सैन्यवाद और जो शस्त्रीकरण था उस पर जोर दिया गया। साम्राज्यवाद था, समाचार पत्र और प्रचार था, अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम करने वाली संस्था की कमी थी, और तत्कालीन कारण ये था कि ऑस्ट्रिया हंगरी की गद्दी का वारिस आर्कड्यूक फर्डिनैंड की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, जो आर्कड्यूक फर्डिनैंड थे उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये मेन कारण थे। तीसरा है, राष्ट्रसंघ क्यों असफल रहा? राष्ट्रसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था, जो राष्ट्रसंघ था उसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था विश्व में शांति बनाए रखना, लेकिन वह अपने काम में असफल रहा। जापान ने 1936 में मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया और इटली ने उनसे 1935 में तो इथोपिया पर आक्रमण कर दिया। बहुत से देशों ने इसकी सदस्यता को स्वीकार नहीं किया। ठीक है दोस्तों, अब आप पूछोगे कि यार इतने छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर क्या इतने छोटे देने हैं? देखो, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आता है आपके पास, तो आपको उसी हिसाब से थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिख देना है। यानी उन्हीं लाइन को आप थोड़ा सा और ब्रॉड कर दीजिए और बढ़ा दीजिए। उससे क्या होगा, आप अपनी ही भाषा में लिखिए, ज़्यादा फायदा होगा। अपनी भाषा में लिखेंगे स्टोरी समझ के। मैं सिर्फ स्टोरी आपको बता रहा हूँ, एक स्टोरी की तरह, ठीक है, क्वेश्चंस को बस आप उसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो आसानी से आप उसको बढ़ा सकते हैं नंबर के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, फांसीवाद से आप क्या समझते हैं? जैसे कि फांसीवाद से आप समझ रहे हैं फांसी मतलब क्या है ना। तो इटली में फांसीवाद आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई। युद्ध की समाप्ति के बाद इटली के मिलान शहर में बेनिटो मुसोलिनी ने फांसीवाद आंदोलन की शुरुआत करते हुए एक सभा बुलाई। इस सभा में कुल जमा करीब 100 लोग इकट्ठे हुए। ठीक, इसमें से जो अधिकांश युद्ध में भाग लेने वाले नौजवान सिपाही थे। पहले विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में हिस्सा लेने के बावजूद इटली को उसका उचित पुरस्कार नहीं मिला, जबकि युद्ध में उसे काफ़ी क्षति उठानी पड़ती थी। इससे पूरे देश में एक प्रतिक्रिया का माहौल था, खासकर सैनिकों के बीच में। दूसरी तरफ देश की आर्थिक स्थिति बुरी तरह से डमाडोल हो जाती थी। सरकार एकदम अप्रभावी और कमजोर थी और कोई भी कदम नहीं उठा पा रही थी। एक ऐसे समय में मुसोलिनी ने फांसीवाद आंदोलन की फिर शुरुआत कर दी थी। ठीक, नाजीवाद से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि नाजीवाद से आप क्या समझते हैं या नाजीवाद क्या है ना। तो क्वेश्चन का आंसर है कि जर्मनी में नाजीवाद प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ 1914 से 1918 तक चला था, इसमें जर्मनी क्या हुआ, हार गया। युद्ध के कारण उसकी बहुत क्षति हुई और इन सब के ऊपर ब्रिटेन, फ्रांस आदि मित्र राष्ट्रों ने उस पर बहुत अधिक दंड लगा दिया, बहुत अधिक दंड लगा दिया। होता था ना, जो हार जाता था उस पर दंड लगा दिया जाता था कि तुम हार गए हो तो तुम हमें ये दोगे। ठीक, उसकी सेना बहुत छोटी कर दी
उनकी जो प्रमुख खदानों पर कब्जा कर लिया और इतना अधिक अर्थदंड लगा दिया कि बहुत वर्षों तक अपनी अधिकांश कमाई देने के बाद भी कर्जा कम नहीं हो रहा था। वर्साई की संधि को जो जर्मनी पर जबरदस्ती थोपा गया था, इस कारण एडोल्फ हिटलर और अन्य जर्मन लोग उसे अपमानजनक मानते थे। मंदी, महंगाई और बेरोजगारी का संकट पैदा हो गया। ऐसे समय में हिटलर ने अपने ओजस्वी भाषणों से जनता को समस्याएं हल करने का पूरा विश्वास दिला दिया। चांसलर जो प्रधानमंत्री थे बनने के बाद उन्होंने सभी विरोधियों का सफाया कर दिया और संसद की सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर ली। उसके बाद वे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब कुछ बन गए। उन्हें फ्यूरर कहा जा सकता था या कहा जाता था। ठीक। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब और क्यों हुई, या कब और क्यों हुई। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को 50 देशों की सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य क्या थे? भविष्य में युद्धों को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना, विश्व में शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए आपका कितना पास करवाया इस क्वेश्चन ने। थैंक यू सो मच।